हरे कृष्णा। गीता में भगवान बहुत ही सुंदर ऐसा श्लोक कहते हैं, 9वें अध्याय में है ये श्लोक। भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यानभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो मेरा चिंतन करता है, जो मेरी अनन्या भक्ति करता है, उसके जीवन में मैं कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देता। जो भी इसको चीज़ें ज़रूरती है मैं सारी उसकी ज़रूरतों को पूरा करता हूँ, भगवान कह रहे हैं। कई बार हमारी ज़िंदगी में हम चिंता करते रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, कितनी चिंता है, राइट। परंतु हम भगवान का चिंतन नहीं करते। भगवान कहते हैं चिंतन करोगे तो चिंता से मुक्त हो जाओगे, चिंतन करोगे मेरा तो चिंता से मुक्त कर दूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में कमी है मैं उसकी पूर्ति करूंगा, और जो भी चीज़ तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। योगक्षेम इसे कहते हैं, राइट। आई विल प्रोटेक्ट यू, कृष्णा सेज। परंतु हम क्या कहते हैं, नहीं, भक्ति क्यों करना है, और यदि भक्ति नहीं करते तो चिंता में रहते, ये क्या होगा, वो क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अरे भगवान ने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है, तो भक्ति तो करके देख, राइट। पर हमको भक्ति नहीं करना होता। हमको लगता है कि इस चिंता से मुक्त होने का कोई उपाय है, तो वो है चिंता करना। एक चिंता को सॉल्व करने के लिए हम दूसरी चिंता करने लग जाते हैं, इज़न्ट इट। तो ये चिंता का साइकिल बन जाता है। चिंता का साइकिल टूटता नहीं। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं ना, चिंता परिमेयांश प्रलयांतामुपाश्रिता, राइट। मरते दम तक ये चिंता रहती है, राइट। कामोपभोग परमायिता वदति निश्चिता, मरते दम तक ये चिंता मनुष्य को सताती है। उसको पता होता है चिंता से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वो चिंतन, परंतु वो कहता है नहीं, राइट। तो शास्त्र में बताया गया, अरे तू चिंतन कर, चिंता चली जाएगी। नहीं, तो मनुष्य को लगता है कि कोई एक गोली मिल जाए मेडिकल में, वो खा ले, चिंता चली जाएंगी। नहीं, जब तक भगवान की शरण को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हम इस चिंता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक कथा से इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु पुरुष आए, राइट। और लोगों को पता चला साधु आए हैं। सो मैनी पीपल स्टार्टेड कमिंग टू हिम टू सीक हिज ब्लेसिंग्स, राइट। उसके आशीर्वाद लेने के लिए लोगों का लाइन लग गया, तांता लग गया। तो लोग आते थे, और ये साधु महाराज हमेशा एक ही चीज़ कहते थे, राइट। अनन्यास चिंतयन्तो मां, भगवान की भक्ति करो, भगवान का नाम स्मरण करो, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, राइट। जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना सततम कीर्तयन्तो माम, सतत कीर्तन करो, राइट। सतत कीर्तन करो, मुक्त हो जाओगी चिंता से। तो एक व्यक्ति आया, और ये जो महाराज जी का जब कीर्तन खत्म हुआ हरे कृष्ण महामंत्र का, तो पूछा कि महाराज जी आप कहते हैं चिंता नहीं करने का, भजन करने का, परंतु मैं बताऊँ, मेरे 3 बच्चे हैं, एक लड़की है बड़ी, उसकी शादी की चिंता है, दूसरा बेटा है, एजुकेशन हो गया, उसको जॉब नहीं मिल रही, तीसरा बेटा है, उसको कॉलेज में एडमिशन कराना है, घर में पैसों की कमी है, मेरी बीबी से और मेरी पत्नी से मेरा हमेशा झगड़ा होता है पैसों की वजह से, कितनी सारी चिंता है। आप कह रहे हरे कृष्ण महामंत्र जप लो और सदा खुश रहो, ये मुझे कुछ समझ नहीं रहा है महाराज जी। तो महाराज ने बताया, देखो, आपने कहा कि आप हमेशा चिंता में रहते हैं, परंतु क्या हमेशा चिंता में रहने के बाद आपकी बाकी चिंता कमी हो गई क्या? जो भी आपके परेशानियां थी वो कम हो गई क्या? चिंता करने के बाद आप कह रहे चिंता होती है, समस्या है, तो चिंता से समस्या का हल हुआ क्या? मैंने कहा नहीं। तो साधु ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ कि चिंता मत करो, चिंतन करो, उससे तुम्हारा जो मन है वो काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और शांत जब मन हो जाएगा तो तुम्हें इस समस्या से बाहर आने का जो मार्ग है वो अपने आप मिल जाएगा।
आज तक तुमने कितनी सारी चिंता की, परंतु एक भी समस्या आपकी छूटी क्या? नहीं छूटी। तो आप क्या करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। शाश्वतम शांति निगच्छति, गीता में कहते हैं ना भगवान, आपको शांति प्राप्त होगी। और जब ये मन शांत होगा, जब आपको शांति प्राप्त होगी, तो समस्याओं का हल आपको मिल जाएगा। उसके लिए पहले हरे कृष्ण महामंत्र तो जपो, राइट। तो जो सॉल्यूशन है ना, वो काफ़ी सिंपल है, परंतु इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमको रिज़ल्ट नहीं आएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ, भक्ति गुलाब जामुन की तरह है, राइट। भक्ति गुलाब जामुन की तरह है। आप कितना भी एक्सप्लेन करो कि जैसे गुलाब जामुन गोल होता है, गुलाब जामुन बहुत ही स्वीट होता है, मधुर होता है, गुलाब जामुन पिंकिश होता है, रेडिश होता है, कितना भी बोलो उसका स्वाद जिह्वा पे नहीं आएगा, कितना भी आप ग्लोरीफाई करो। उसी प्रकार से जब तक हम भक्ति को एक्सपीरियंस नहीं करते, जब तक हम भक्ति को जीवन में नहीं लाते, जब तक हम स्वयं कृष्ण से कनेक्ट नहीं होते, तो ये सारी जो चीज़ों की अनुभूति करना मुश्किल है। तो सबसे बेहतरीन उपाय है, गुलाब जामुन का टेस्ट करना है तो गुलाब जामुन को उठाओ, मुंह में डालो। उसी प्रकार से चिंता से मुक्त होने का उपाय क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र लो और खुद उसको एक्सपीरियंस करो। भक्ति कोई बोलने की बात नहीं है। हाँ, बोल भी सकते हैं कृष्ण के बारे में, वो भी भक्ति है, परंतु जब हम एक्चुअली भक्ति में पार्ट लेते हैं, एक्चुअली भक्ति करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारी चिंताओं की मुक्ति हो जाती है। राइट। तो एक श्लोक भी मैंने कहीं पढ़ा, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त सारी चिंताओं से मुक्त होता है, राइट। तो यदि आपके भी दिल में बहुत सारी चिंताएं हैं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, सो गिव इट ए ट्राई करके देखो और हमें बताइए। बहुत सारे लोगों ने इस हरे कृष्ण महामंत्र को अपने जीवन में उतारा है और जीवन में इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, परिवर्तन अपने जीवन में उन्होंने अनुभव किया है। तो आप भी इस महामंत्र की अनुभूति ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।